तो ज़ेलेंस्की का बदला, इस्कंदर प्लांट दहला। रूसी इस्कंदर मिसाइल प्लांट पर हमला किया गया। ग्लाइड बॉम्ब निर्माण की फैक्ट्री तबाह। सैन्य बैटरी निर्माता कंपनी पर हमला किया गया। पीजेएससी एनर्जिया पर स्वार्म ड्रोन हमला हुआ। हथियार में सामान की सप्लाई करता था ये। और इसके बाद न हमले रुकेंगे न तबाही। यूरोप में विनाश होकर रहेगा, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध अब ऐसे दौर में जा पहुंचा है जहां युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं दिखती। यूक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई हो रही है, जबकि पुतिन बफर जोन बनाकर बड़े हिस्से को रूस में विलय कराने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच नेटो के ब्लूप्रिंट पर काम करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले का आदेश जारी कर दिया है और इसी वजह से पिछले 72 घंटे से रूस सुलग रहा है। हालांकि जवाबी हमले में यूक्रेन में भी भारी तबाही हुई है। दरअसल रूस एक पूरा कॉरिडोर बनाना चाहता है। इसके लिए लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, मिकोलेव, ओडेसा तक बनेगा और सीधा काला सागर से लिंक होगा। इसी रूट के जरिए रूस कारोबार करेगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और यूक्रेन में नए अमेरिकी एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। MIM-23 हॉक एयर डिफेंस एक्टिव किया गया है। यूक्रेन की वेस्टर्न एयर कमांड के साथ डिप्लॉयमेंट किया गया है। और यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ हमला। रूस के मिगालोवो एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने एयरबेस पर किए ड्रोन अटैक। तो मिगालोवो एयरबेस पर अटैक, खबर क्या है? यूक्रेनी सीमा से 1300 किलोमीटर दूर अटैक किया गया। मिगालोवो एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए। एयरबेस को नष्ट करना चाहता था यूक्रेन। रूस का दावा, सभी ड्रोन मार गिराए। इसके मायने क्या है? कीव के टारगेट पर है ट्वेर ओब्लास्ट। इससे पहले भी ट्वेर ओब्लास्ट को निशाना बनाया। यूक्रेन के निशाने पर रूसी सेना के वेपन डिपो हैं। रूसी एयर डिफेंस भेजने में यूक्रेन अभी तक नाकाम रहा है। रूस पर बड़े हमले से बदले की योजना है। तो बीते एक हफ्ते से ज़ेलेंस्की रूस की जमीन पर बड़े ड्रोन हमले कर रहे हैं। अभी तक माना जा रहा था कि इन हमले के लिए यूक्रेन यूरोपीय देशों के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हकीकत में रूसी जमीन को दहलाने वाले ज्यादातर ड्रोन मेक इन यूक्रेन है, यानी इन ड्रोन्स का निर्माण यूक्रेन की धरती पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि कुछ महीनों पहले तक जो यूक्रेन आर्टिलरी शेल तक के लिए यूरोप पर निर्भर था, अचानक उसने इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन निर्माण कैसे कर लिया?